हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो क्लास है हमारी यूनिट 1 की, वह क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय परंपरा जो ज्ञान परंपरा है उसे पढ़ा था। वेद, भारतवर्ष, उपनिषद ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। आज वेदों के जो अन्य अंग हैं, जिसमें हम उपनिषद तो पढ़ चुके हैं, उपनिषदों के अतिरिक्त जो ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। एक चीज और मैं बोल देता हूँ, वेदों में जो लिखा है ना, वेदों की ही व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक ग्रंथों में और उपनिषदों में की गई है। इनमें जो भी ज्ञान है उस ज्ञान का सीधा संबंध वेदों के ही ज्ञान से है। नया इसमें कुछ भी नहीं है ना। यहाँ व्याख्या की गई है किसकी? वेदों की। इन तीनों ही ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्य, तीनों ही आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। जब ये दोनों में पढ़ा दूंगा आपको, ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ, उसके बाद मैं आपको तीनों में अंतर भी समझा दूंगा कि आखिर में इन तीनों में अंतर क्या है, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो उपनिषद हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथ। देखो स्टूडेंट, अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें कि आखिर में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों का ही सरलतम व्याख्यात्मक रूप है। मैंने कहा ना कि चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे जो आरण्यक हो, ये वेदों का ही व्याख्यात्मक रूप है। वेदों में जो लिखा है उसी की व्याख्या की गई है इन ग्रंथों में। व्याख्या करने का जो स्वरूप है वो स्वरूप अलग अलग है तीनों ही ग्रंथों में, है ना। हमें सिर्फ उस स्वरूप को समझना है कि आखिर में व्याख्या तो की, लेकिन उस व्याख्या का स्वरूप क्या है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे सामने कोई वस्तु रखी है ना। अब मैं कहूँ कि इस वस्तु से रिलेटेड मुझे बताइए, है ना, तो सब उसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करेंगे, है ना। कोई कहेगा वस्तु जो है इस कलर की है, कोई व्याख्या करेगा तो वो वस्तु से भी कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा कि ये वस्तु जो है हमें ये सीख दे रही है ना। क्योंकि निर्जीव चीजें जो होती हैं वो भी मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है ना। जैसे पानी, है ना। पानी एक बात सिखाता है ना कि अगर निरंतर चलते रहोगे, निरंतर बहते रहोगे, तो कभी भी आप खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक जगह ही रुक गए, है ना, तो पानी में भी क्या होता है, एक जगह जब पानी रुका हुआ होता है, सड़ने लगता है, कीड़े पड़ते हैं, खराब हो जाता है, बदबू मारने लगता है। और जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना इन ग्रंथों को, इन ग्रंथों में भी ये बात लिखी है। ब्राह्मण ग्रंथ जो पढ़ेंगे ना, इनमें लिखा है कि जो चलता रहता है ना, उसका भाग्य भी चलता रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा किस में लिखा है ना। तो अ, मैंने क्या बताया कि कोई भी वस्तु है तो उसको अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या की जा सकती है ना। जैसे पानी है तो कोई पानी से कुछ सीख रहा है ना, और कोई सिर्फ पानी को बोल रहा है कि नहीं पानी जो है वो बस H2O है ना। इस प्रकार से पानी बना हुआ है। किसी ने पानी को ईश्वर का रूप दे रखा है ना। कोई पानी में ईश्वर देख रहा है, कोई पानी को सिर्फ पानी समझ रहा है, लेकिन पानी तो पानी ही है। तो उसी प्रकार से वेद जो है, उन वेदों की अलग अलग व्याख्या की गई है, लेकिन उस व्याख्या का जो स्वरूप है वो इन तीनों में ही अलग अलग है। ब्राह्मण ग्रंथों में कुछ अलग प्रकार से व्याख्या है, जो आरण्यक ग्रंथ हैं उनमें कुछ अलग प्रकार से व्याख्या है, और जो उपनिषद हैं उसमें कुछ अलग प्रकार से व्याख्या है। हमने उपनिषद में क्या देखा था? हमने उपनिषद में यह देखा था कि उपनिषद में जो वेदों की व्याख्या की गई है, तो वहां उन प्रश्नों का समावेश है जो दर्शन से रिलेटेड है, जो तत्व मीमांसा से रिलेटेड है। मीमांसा मतलब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन में दुख क्यों है ना। इन सारी बातों का पूरा विस्तार से गुरुओं ने अपने शिष्यों को पास में बैठकर एक एक चीज समझाई कि भाई आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सारी चीजें, है ना। तो आज हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात कर रहे हैं कि आखिर में ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों की व्याख्या कैसे की, है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इनका जो रूप है वो गद्यात्मक है ना। वेद गद्य में भी है, पद्य में भी है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इनका जो रूप है ये गद्यात्मक है ना। यहाँ पर जितने भी मंत्र वगैरह लिखे हैं वो गद्य के ही फॉर्म में लिखे हैं, है ना। मंत्र ही है इनमें। उन मंत्रों की क्या की गई है? व्याख्या की गई है। वेदों में जो मंत्र हैं, यज्ञ के समय कौन से यज्ञ के समय क्या नियम रखना है, कौन से यज्ञ के समय कौन से मंत्र बोलना है, उन मंत्रों का क्या अर्थ होता है,
जो यजमान है उसके क्या कर्म होना चाहिए, जो यज्ञ संपन्न करवाने वाला पुरोहित है ब्राह्मण है उसके क्या कर्म होना चाहिए, किस यज्ञ में कितने ब्राह्मण होंगे, कोई किसी भी यज्ञ की क्या पद्धति होगी, ये पूरी व्याख्या की गई है इन ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की, है ना, कि भाई ये जो यज्ञ है ये इस प्रकार से संपन्न होगा। मतलब पूरा का पूरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये वेदों की व्याख्या करता है, लेकिन कौन से स्वरूप में, कर्म कांड स्वरूप में। मतलब यज्ञों में जो भी कर्म किया जाएगा, है ना, उस कर्म की बात करता है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, ये इस बात पर ध्यान दीजिएगा, है ना। वैदिक जो सॉरी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये कर्म कांड पर आधारित है। मतलब वेदों की जो व्याख्या की गई है यहाँ पर, वो व्याख्या की गई है कर्म कांड परक, है ना। यहाँ पर पूरे इन ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म कांड बताए हैं, जजमान के क्या कर्म होंगे, जो वैदिक ब्राह्मण है उसके क्या कर्म होंगे, कितने ब्राह्मण होंगे, है ना, ब्राह्मणों को क्या दक्षिणा दी जाएगी, सारा का सारा जो कर्म कांड परक है सारी की सारी व्याख्या देखने को मिलती है किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। सरल शब्दों में कहें तो वेदों के मंत्रों की व्याख्या, है ना, मतलब वेदों में जो लिखा है ना उन मंत्रों की व्याख्या की गई है ना। जैसे कि एक मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, मंत्र सबने सुना होगा। अब ये तो लिखा है लेकिन इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है ना, ये सारा का सारा हमें देखने को मिलता है इन ब्राह्मण ग्रंथों में। अब ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है ना, मैंने कहा ना कि ये कर्मकांड परक है, तो कर्मकांड परक अर्थात इसमें क्या है, तो इसमें यज्ञ के नियम है, यज्ञ की विधि है ना, जितनी भी यज्ञ से संबंधित विषय वस्तु है उन विषय वस्तुओं का ब्राह्मण ग्रंथों में उल्लेख किया गया है। देखो बातों को अच्छे से समझना, है ना, मेंस में भी काम आएगा। यज्ञ जो है, उन यज्ञों की जो भी विषय वस्तु है, उन यज्ञों में जो भी विधि है, जो भी नियम है ना, वो कहाँ लिखी है, वेदों में लिखी, वेदों की ही मंत्रों में लिखी है। तो वेदों के उन मंत्रों को पढ़कर उन मंत्रों की व्याख्या की गई कि भाई इस यज्ञ के ये नियम है, इस यज्ञ की ये विषय वस्तु है, इस यज्ञ की ये विधि है, और वो सारा का सारा ज्ञान किसमें वर्णित है, वो सारा का सारा ज्ञान जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है। ठीक है, तो वेदों का व्याख्यात्मक है, और व्याख्या कैसी है, कर्मकांड परक। इन ग्रंथों को ब्राह्मण कहने के कुछ कारण हैं। आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि सर ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बोलते हैं, है ना। तो कुछ कारण हैं इन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ बोलने के। तो जो पहला है वो ये है कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है, ये जो ब्राह्मण शब्द है ये ब्रह्मन शब्द से बना है, और ब्रह्मन का अर्थ होता है मंत्रों की व्याख्या, है ना। ब्राह्मण का मतलब होता है मंत्रों की व्याख्या, है ना, ब्राह्मण का अर्थ है मंत्र, और ब्राह्मण का मतलब होता है मंत्रों की व्याख्या। तो इस कारण इसको ब्राह्मण बोलते हैं। आप और हम घर में कोई भी शुभ काम करवाते हैं तो वहां किसको बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं। अब ब्राह्मण क्या करता है, ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है ना, मतलब वो मंत्रों की व्याख्या कर रहा है, उसे पता है ना, कि कौन से यज्ञ को किस विधि से संपन्न करना है, कौन से यज्ञ को कौन से नियमों से संपन्न करना है, यज्ञ की क्या विषय वस्तु होगी, है ना, मतलब कैसे यज्ञ संपन्न किया जाएगा, कौन कौन से उसमें लकड़ियां लगेगी, है ना, किस किस वृक्ष की लकड़ियां होगी, कौन कौन से उसमें जो भी XYZ मटेरियल है वो सारे कौन कौन से यूज होंगे, है ना, वो सारा वो आपको बताएगा। मतलब वो क्या करता है, उन मंत्रों की व्याख्या करता है ना, उन मंत्रों की व्याख्या करता है। मतलब वेदों में जो लिखा है किसी भी यज्ञ से संबंधित जो नियम विधि, उन सब की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो ब्राह्मण शब्द का मतलब होता है मंत्र, और ब्राह्मण से ही ब्राह्मण बना, और उस ब्राह्मण शब्द का मतलब हो गया मंत्रों की व्याख्या करने वाला। जो मंत्रों की व्याख्या जानता है, जो मंत्रों की व्याख्या करता है, वो है ब्राह्मण ग्रंथ। और इन ग्रंथों के बारे में जो जानता है, जिसे इन ग्रंथों का ज्ञान है, शायद वही लोग ब्राह्मण कहलाए होंगे, है ना, ये ऐसा अनुमान है। हाँ, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मण शब्द का तो उल्लेख वेदों में भी है ना, वहां पर तो 4 वर्ण बताए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण शब्द जो है वो इस ब्राह्मण ग्रंथ से आया होगा, ये लोग सही नहीं मानते, है ना। ये हो सकता है ना, कि आम भाषा में जो ब्राह्मण शब्द प्रचलित हो गया ना, तो ये इनके पीछे इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों का कुछ योगदान रहा होगा, वो आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो ब्राह्मण शब्द का अर्थ है मंत्र, और मंत्रों की व्याख्या करने के कारण, है ना, ये ब्राह्मण ग्रंथ जो है मंत्रों की व्याख्या करता है, इसलिए इसको ब्राह्मण कहा गया। अब दूसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ
नाम के पीछे तर्क है वो ये है कि ब्राह्मण का अर्थ है रहस्य, है ना। ब्राह्मण का जो अर्थ होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का अर्थ होता है रहस्य, है ना। जैसे ब्राह्मण, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, है ना। तो ब्राह्मण जो है उसका अर्थ है रहस्य, और इन ग्रंथों ने वैदिक रहस्यमय श्लोकों के अर्थों की व्याख्या की है। मतलब जो वेद में जो श्लोक हैं, जो मंत्र हैं, जो रहस्यमय श्लोक हैं, उनकी भी व्याख्या की गई है इन ब्राह्मण ग्रंथों में। और ब्राह्मण का अर्थ होता है रहस्य, और ब्राह्मण का अर्थ होता है वो रहस्यमय श्लोक, है ना। तो इस कारण इसे ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, है ना। ये दूसरा तर्क दिया जाता है इसके नाम के पीछे। और जो तीसरा तर्क है वो ये है कि ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, है ना। ब्राह्मण का एक अर्थ यज्ञ भी होता है, अतः यज्ञों की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, मैंने कहा ना कर्मकांड परक है, यज्ञ के नियम है, मतलब यज्ञों की व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो एक और अर्थ ये भी है कि ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञों की व्याख्या एवं उसकी क्रिया विधि का वर्णन है इस ब्राह्मण ग्रंथ में। इस कारण इस ग्रंथ को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो ब्राह्मण शब्द है इसके अलग अलग अर्थ हैं, और इन अलग अलग अर्थों से ये मतलब निकाला जाता है कि ब्राह्मण ग्रंथ इसको इसलिए बोला जाता है। अब वास्तविकता क्या रही इसके बारे में कह पाना थोड़ा संभव नहीं है ना। लेकिन फिर भी विद्वानों ने ये जो अर्थ निकाले, संभवतः इनमें से ही कोई भी एक अर्थ ही इसका सही होगा, जिससे इन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया, इन ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाने लगा। और जो इन ग्रंथों का ज्ञान रखता है, जिसे इन ग्रंथों का ज्ञान है, समाज में फिर वो भी ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुआ, या उसे फिर ब्राह्मण कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए चलिए। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ के विषय में मोटी मोटी बातें हुई जो एग्जाम ओरिएंटेड है हमारी। सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है इस शब्द पर, कर्मकांड परक, है ना। ब्राह्मण ग्रंथ कैसे हैं, कर्मकांड परक। ध्यान दीजिएगा, मैं जब आरण्यक शुरू करूंगा ना, वहां पर ये शब्द बड़ा काम आएगा। ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, कर्मकांड परक। कर्मकांड मतलब आपको कैसे कर्म करना है यज्ञ करते समय, है ना, वो सारा का सारा उल्लेख है किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में। ठीक है। अब कुछ मैंने क्या कहा कि वेदों से ही ब्राह्मण ग्रंथ बने हैं, है ना, वेदों की ही व्याख्या है। तो अब ऋग्वेद की व्याख्या करते हुए ये दो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यूं तो ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 18 बताई जाती है, कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो संख्या में 18 है, परंतु उतने वर्तमान में उपस्थित नहीं है। तो इसलिए जो प्रमुख प्रमुख हैं उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जो प्रमुख प्रमुख हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक ऐतरेय ब्राह्मण, एक शांखायन, या जिसे बोला जाता है कौशितिक ब्राह्मण। जो यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद के भी दो हिस्से हैं, दो भाग हैं, है ना, हमने पढ़ा है ये, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, है ना। तो इन दोनों ही यजुर्वेद के भी अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण, एक का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण। जो सामवेद है, इस सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कहीं कहीं पर तो सामवेद के 9 ब्राह्मण ग्रंथ भी बताए जाते हैं, है ना। पंचविश, जिसे तांडई या प्रोढ़ ब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, एक है षडविश ब्राह्मण ग्रंथ, एक है सामविधान ब्राह्मण, एक है आर्षेय ब्राह्मण, एक है देवताध्याय ब्राह्मण, एक है छांदोग्य, है ना, जिसे मंत्र ब्राह्मण भी बोलते हैं, एक है संहितोपनिषद ब्राह्मण, एक है वंश ब्राह्मण, है ना। तो ये कुछ 8 ब्राह्मण हैं सामवेद के, है ना, प्रमुख। कहीं कहीं पर 9 भी बताए जाते हैं। हो सकता है एग्जामिनर आपसे यही प्रश्न पूछ ले कि सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7, 6, 5 और 8, तो आपका उत्तर हो जाएगा 8। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, नाम है जिसका गोपथ ब्राह्मण। तो ये कुछ प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं इन वेदों के, मतलब वेदों में जो लिखा है ना, इन वेदों के ही मंत्रों की व्याख्या की गई है इन ब्राह्मण ग्रंथों में। और व्याख्या कैसी है, कर्म कांड परक, यज्ञों के नियम आदि से संबंधित, यज्ञों की विषय वस्तु से संबंधित व्याख्या है किसमें, ब्राह्मण ग्रंथों में। अब देखो, अगर हम इन ब्राह्मण ग्रंथों को थोड़ा डिटेल में देखें, है ना, कि मतलब किस ब्राह्मण ग्रंथ में क्या है, तो जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके जो रचिता हैं वो माने जाते हैं महिदास। कि महिदास जो है वो इस ब्राह्मण ग्रंथ के रचिता है, किसके, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के रचिता महिदास को माना जाता है।
अब ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें टोटल 40 अध्याय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ये यज्ञों से संबंधित कई सारे नियमों के बारे में बताता है। कुल पुरोहित राज्याभिषेक के समय कौन से यज्ञ होंगे, उसकी क्या विधि होगी, कुल पुरोहित के क्या कर्म कांड है, क्या उसके कर्तव्य हैं, कुल पुरोहित क्या करता है, ये सारा का सारा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। अब ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ की जो सबसे अच्छी शिक्षा है, या मैं यूं कहूं कि इस ब्राह्मण ग्रंथ में जो सबसे अच्छी बात लिखी हुई है वो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है चरेवेति चरेवेति, है ना। ये याद रखिएगा आप, चरेवेति, है ना, एक श्लोक है चरेवेति नाम से, है ना। तो चरेवेति जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ना, जो इसका चरेवेति श्लोक है वो बड़ा फेमस है। अब चरेवेति का क्या मतलब है उसको समझिएगा, समझिएगा। चरेवेति श्लोक जो है उसमें ये लिखा है मनुष्य के बारे में कि अगर मनुष्य पड़ा रहता है तो उसका जो भाग्य है ना वो भी पड़ा ही रहता है। अगर मनुष्य सोया रहता है तो मनुष्य का जो भाग्य है ना वो भी सोया ही रहता है। और अगर मनुष्य चरेवती अर्थात कि विचरण करता है, अगर मनुष्य विचरण करता है ना, विचरण मतलब कि चरेवेती, तो अगर मनुष्य विचरण करता है तो उसका भाग्य भी विचरण करता है, फिर उसका भाग्य ठहरा हुआ या सोया हुआ नहीं रहता है। मनुष्य अगर विचरण करेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा तो उसका भाग्य जो है वो भी आगे बढ़ेगा, है ना। तो भाग्य कब बढ़ता है, जब आप मेहनत करते हो, है ना। मेहनत करते जाओगे तो ऑटोमेटिक भाग्य जो है वो आपके साथ चरेवेती होगा, अर्थात कि विचरण करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर आप सोए रहोगे, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करोगे और आप सोचोगे कि यार भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको उसके लिए विचरण करना होगा, आपको उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और आपको मेहनत करना होगी। तो बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छी बात है ये, खासकर आपके लिए। हालांकि ये इस मनुष्य जीवन में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए है ये बात, है ना। क्योंकि बिना मेहनत के आप कभी सफल नहीं हो सकते, है ना। वो चीज अलग है, कुछ कुछ लोगों को बिना मेहनत किए भी बहुत अच्छे मुकाम मिल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम एक मोटे तौर पर बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो प्रैक्टिकली तो यही है कि आपको मेहनत करना होगी। जितना मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, है ना। मेहनत की दिशा भी सही होना चाहिए, है ना। तो विचरण, मनुष्य विचरण करेगा, काम करेगा तो उसका भाग्य भी आगे बढ़ेगा। सोया रहेगा तो भाग्य भी सोया रहेगा। अगर मनुष्य पड़ा रहेगा, बैठा रहेगा कहीं पर, तो उसका भाग्य भी ठहरा रहेगा, उसका भाग्य भी, सौभाग्य भी ठहरा रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छी बात जो है ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में लिखी हुई है। अब हम बात करें यदि शांखायन या कोशितिक ब्राह्मण की, है ना। तो अ, इसके जो प्रणेता या रचिता है वो या तो शांखायन है या कोशितिकी है ना। इन दोनों में से ही कोई एक है जो इसका प्रणेता रहा है ना। पहले के तो महिदास हैं, इनके शांखायन या कोशिति की बात करें, है ना, तो इन दोनों में से ही कोई एक है ना। जिसमें जो सोम योग, जो अग्निहोत्र, जो चातुर्मास जो होता है ना, इन सारी ही चीजों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। मतलब मनुष्य के कर्म कांडों से रिलेटेड, उसके जीवन में क्या कर्म है ना, यज्ञ कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इसमें उल्लेखित हैं। चलिए, यजुर्वेद की यदि बात की जाए, है ना, तो यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। तो जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसके जो रचिता है वह है याज्ञवल्क्य, है ना। मैं यहाँ लिख रहा हूँ याज्ञवल्क्य, है ना। याज्ञ, है ना, अच्छे से लिख लो आप अपने नोट्स में। याज्ञवल्क्य जो है इसके रचिता है, किसके, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के, है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के ये रचिता है। अब इसको शतपथ क्यों बोलते हैं, तो इसको शतपथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। कभी एग्जामिनर पूछ ले कि वह ब्राह्मण ग्रंथ जो 100 अध्यायों वाला है, वह 100 अध्यायों वाला ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। इसको शतपथ बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि इसमें 100 अध्याय हैं। याज्ञ सॉरी, जो शतपथ ब्राह्मण है ये 100 अध्यायों वाला है, ये आपको याद रखना है, परीक्षक जो है पूछ सकता है। और इसके रचिता कौन है, तो याज्ञवल्क्य जो है वो इसके रचिता है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें यदि हम बात करें तो इसमें भी यज्ञों का उल्लेख है ना। राजसूय, जो वाजपेयी यज्ञ है, जो पुरुषमेध आदि जो यज्ञ है ना, उन सब का यहाँ पर इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। किसमें, जो
शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ की, तो इसके जो रचिता है वो माने जाते हैं तितिर ऋषि। तितिर ऋषि तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ के रचिता माने जाते हैं तितिर ऋषि, है ना। तितिर ऋषि तैतरी ब्राह्मण ग्रंथ के रचिता माने जाते हैं, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें पंचविश की, है ना, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ की देखें, है ना, तो पंचविद ब्राह्मण ग्रंथ में आप ये याद रखिएगा कि इसको महाब्राह्मण ग्रंथ भी बोलते हैं, है ना। देखो जहां पर जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, सब आपको नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। पंचविश को महाब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है ना। ये फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं लिख कर बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इनको यहाँ लिख देता, लेकिन मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपका मैं एक प्रॉपर ध्यान आकर्षित कर पाऊँ इन फैक्ट्स पर, है ना। तो पंचविश को बोला जाता है महाब्राह्मण ग्रंथ भी, पंचविश जो है इसे महाब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसके जो आचार्य हैं वो आचार्य तांडई हैं, है ना, जो इसके रचिता कहे जाते हैं। वहीं अगर हम षड्विश की बात करें, है ना, तो इसके जो षड्विश हैं इसमें 6 अध्याय होने के कारण इसको षड्विश बोलते हैं, है ना। टोटली इसमें जो है वो 6 अध्याय हैं, है ना, नाम से ही स्पष्ट है, षड्विश या षड्विश, है ना, जिसमें कि टोटल 6 अध्याय हैं, है ना। अब इसमें क्या बताया है, तो इसमें षड्विंश जो है इसमें भूकंप और जो भी प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं, है ना, तो उस समय जो कर्मकांड करना है या उनसे बचाव के लिए सारी चीजें जो है इसमें देखने को मिलती हैं, किसमें, षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में। नेक्स्ट है हमारा साम विधान ब्राह्मण, है ना, जो कि सामवेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, साम विधान, है ना। इस साम विधान में भी यदि हम बात करें तो राज्याभिषेक, है ना, और इन सारी चीजों से निमित्त जो यज्ञ है ना, वो सारी यहाँ पर उन सब के बारे में इसमें बताया है। अगर हम बात करें आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ की, है ना, तो आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथों की यदि हम बात करें तो इस आर्षेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो ऋषि है ना, जो आर्षेय है ना, इसमें ऋषि शब्द इंक्लूड है आर्षेय में। तो जो ऋषि वगैरह ऋषि वर्ग जो है उससे संबंधित बातें इसमें लिखी हैं, उनसे संबंधित जो कर्मकांड है वो आर्षेय में बताए गए हैं। वहीं हम अगर देवता अध्याय की बात करें तो इसमें देवता और उन देवताओं के लिए जो छंद, जो श्लोक यूज करने हैं, उनसे रिलेटेड बातें यहाँ पर हैं। छांदोग्य की बात करें, है ना, तो इस छांदोग्य में यदि हम देखें तो इस छांदोग्य में जो मंत्र या छंद हैं यज्ञों से संबंधित, है ना, उनका यहाँ उल्लेख किया गया है। संहिता संहितोपनिषद की बात करें, है ना, तो इसमें भी जो है जो समागान पद्धति जो होती है ना, उस समागान पद्धति का यहाँ वर्णन है। वंश ब्राह्मण की बात करें तो इसमें ऋषियों के वंश दिए गए हैं, है ना, कौन ऋषि कौन से वंश के थे, है ना, तो ये सारी चीजें जो है इन ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई हैं, यहाँ लिखी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर आपको ध्यान देना है ना, मैं बोल रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, फिर आपको अपने नोट्स में अंकित कर लेना है। मैं बोल इसलिए रहा हूँ इन चीजों को ताकि आप सुनो और आपको भी जो है ये फैक्ट्स जो है आकर्षित करे थोड़ा, है ना। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी पढ़ने को तो यहाँ बहुत सारा है ना। आपको बस ये याद रखना है कि शतपथ को शतपथ क्यों बोलते हैं, है ना। और खास इंपॉर्टेंट तो ये 4 हैं जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया, है ना। यहाँ से कभी कभार कुछ फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने जो जो आपके काम के हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो वह है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब इस गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दक्षिणा, दीक्षा और जो ब्रह्मचारी जो होते हैं, है ना, उस उन ब्रह्मचारी लोगों को जीवन में किन यज्ञों का पालन करना चाहिए, उन किन कर्म कांडों का पालन करना चाहिए, उनके क्या कर्म होंगे, है ना, ये सारा का सारा उल्लेख किया है इस गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, है ना। इसको श्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा है कुछ ऋषियों ने। ये इन सारे ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठ है कौन सा, गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ब्रह्मचर्य का या ब्रह्मचारी जीवन के बारे में, है ना, जो उल्लेख है वो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है ना। ऐतरेय में आप समझ गए महिदास के रचिता है। सांख्यायन या कौशितिक की हमने बात की, हमने शतपथ और तैतरी की बात की।
इन 8 ब्राह्मण ग्रंथों को हमने देखा थोड़ा थोड़ा कि इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं फैक्ट, और जो गोपथ हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अगर आप इतने सभी याद नहीं रख पा रहे तो आप स्टार्टिंग के 4 और एक गोपथ को देख लेना, है ना। क्या देखना है, तो जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बोलकर बताया, ठीक है। रचिता सबके याद नहीं रखना है, कहीं लिखे हुए भी मिल रहे हो तो भी याद नहीं रखना है ना। मैं भी चाहता तो मैं आपको सबके रचिता लिखवाता, परंतु वो काम के नहीं है ना, है ना। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे को यही तय करना होता है कि मुझे छोड़ना क्या है। सब कुछ पढ़कर परीक्षाएं पास नहीं होती हैं, सब कुछ पढ़कर तो कॉलेज के प्रोफेसर बना जाता है, सब कुछ पढ़कर तो विद्वान बना जाता है। तो आपको विद्वान नहीं बनना है, पीएससी जो है वो आपको विद्वान नहीं बना रही है, है ना। पीएससी जो है वो क्लियर कह रही है कि हमें उन लोगों की आवश्यकता है जिनको इन मुद्दों का एक सामान्य सा ज्ञान हो, ठीक है। जो इन मुद्दों पर एक सामान्य नॉलेज रखते हो, है ना। तो इसलिए सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो काम का है वह पढ़ना है। छोड़ना जब सीख जाओगे कि क्या चीजें छोड़ना है, तब तो आप वैसे ही स्मार्ट वर्क करके बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लोगे। चलिए, तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ भी इसी के साथ कंप्लीट हुए। ब्राह्मण ग्रंथ में जो जो चीजें काम की थी वो सारी मैंने आपको बताई और सारी मैंने आपको समझाई। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, है ना, जो भी आपको डाउट होगा उससे संबंधित। चलिए, तो ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट हुए। इतना ही काम का है ना। भले ही आपको अ, कहीं इतनी मोटी किताब मिल जाए ब्राह्मण ग्रंथ पे, वो आपके काम की नहीं है। भंडार मिल जाए पूरा ब्राह्मण ग्रंथ से फैक्ट्स का, वो भी आपके काम का नहीं है। जो काम का है वो मैंने आपको बता दिया। प्रश्न यहीं से होंगे, है ना। प्रश्न एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे, है ना। अगर कोई आउट ऑफ प्रश्न होगा तो फिर वो ऐसा होगा जो किसी से भी नहीं बनेगा, है ना। सामान्य प्रश्न जो है, सामान्य प्रश्न जो ब्राह्मण ग्रंथों से पूछे जाते हैं वो जनरली हमने देखे हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए और समझिए। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों की। आखिर में आरण्यक ग्रंथ क्या है। तो देखो स्टूडेंट, आरण्यक ग्रंथ की बात करें तो इस आरण्यक में जो आरण्य शब्द है, इस अरण्य शब्द का मतलब होता है जंगल, अर्थात अरण्य में होने वाला अध्ययन। मतलब आरण्यक ग्रंथ में जो आरण्यक है, इस आरण्यक का मतलब होता है कि जो अध्ययन जंगलों में हो, है ना, जो अध्ययन जंगल में किया जाए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जंगल में अध्ययन किया जाए, ये कौन सी बात हो गई ना, अध्ययन तो घर पर कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एकांत मांगती है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एकांत मांगती हैं। एकांत में ही इंसान अच्छा सोचता है, एकांत में ही अ, जो मानव की जो सोचने की क्षमता है वो विकसित होती है। आपने देखा होगा ना, पहले के समय में आपने देखा होगा कि जब भी इंसान जो है सुबह सुबह कहीं पर्वत पहाड़ों पर जंगलों में घूमने जाता था, वहां बैठकर ध्यान करता था, है ना, सुबह की ताजी हवाओं का आनंद लेता था। आजकल तो सुबह ही सुबह 10-11 बजे शुरू होती हैं, तो वो सारी चीजें तो आज की पीढ़ी कर ही रही है ना। पहले के लोग सुबह उठते थे जल्दी और सुबह देखते थे, है ना। आप भी अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि आपको कितना टाइम हो गया सुबह देखे हुए, है ना। क्योंकि जो लोग 8 बजे 9 बजे उठते हैं वो कैसे सुबह देखेंगे। सुबह का मतलब जब हल्की सी सूर्य की पहली किरणें निकली हो, पक्षी जो है वो चहचहा रहे हो, है ना, वो वाली सुबह की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप उठते ही 8 बजे 9 बजे हो, वो वाली सुबह नहीं, है ना। सुबह यूँ तो हम देखें तो 12 बजे तक हमारी मॉर्निंग ही चलती है, वो वाली मॉर्निंग नहीं। वास्तविकता में मॉर्निंग है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप खुद सोचेगा आपने सुबह कब देखी थी, है ना। बहुत सारे ऐसे होंगे जो जल्दी उठते होंगे, जो डेली सुबह देखते होंगे, लेकिन आजकल की पीढ़ी जो सबसे पहली चीज जो मिस कर रही है शुरुआत में ही अपने जीवन के या अपने दिन के शुरुआत में ही, वो मिस कर रही है सुबह। जिस दिन आप सुबह मिस नहीं करोगे ना, आप जीवन में फिर कुछ भी मिस करोगे, है ना। क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता और हर चीज विकसित होगी, है ना। क्योंकि सुबह हो रही है, दिन हो रहा है, मतलब आपका जो बॉडी है वो अब आतुर है कुछ सीखने को, कुछ काम करने को, लेकिन आप उसको सुलाए रखे हुए हो। तो बॉडी को पता अब सोना ही है ना। लेट उठो, दिन भर बॉडी भी सो रही है, थोड़ा जल्दी उठकर देखिएगा, आप खुद अपने आप में कुछ अलग बेहतर अनुभव करोगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि क्यों एकांत में अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है, एकांत में क्यों
किया जाता है। तो जब व्यक्ति कहीं एकांत में होता है तो उसके जो सोचने की क्षमता है वो भी विकसित होती हैं, है ना। हम सुबह उठकर जो सबसे पहला कर्म करते हैं उसको ही जनरली सोच कहा जाता है ना। पहले के ज़माने में इंसान वहाँ बैठकर कहीं जंगल वगैरह में वो बहुत सारी चीज़ें सोचता था, मुझे अब पूरा दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें उसके द्वारा सोची जाती थी। आजकल तो वो सोचने मतलब उस सोच का नाम भी अब शब्द जो है ना, मतलब जो सोच क्रिया जो है, अब वो सोच क्रिया रही ही नहीं, क्योंकि सब के पास लगभग लगभग मोबाइल होते ही हैं, है ना। और पूरा जो ध्यान है वो मोबाइल में या इन्हीं में रहता है। तो दिमाग में जो मतलब जो सोच क्रिया है वो वास्तविकता में सोच क्रिया रही ही नहीं, वहां पर भी हम कुछ ना कुछ काम लेकर बैठे ही रहते हैं। मतलब एकांत में हमेशा व्यक्ति की जो सोचने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो जंगल को इस अध्ययन के लिए जंगल को इसलिए चुना गया या जंगलों में ये अध्ययन इसलिए किया जाता है। पहली चीज, जंगल में एकांत है। दूसरी चीज, जंगल में जब एकांत है तो एकांत में ही हमारे दिमाग में नए नए प्रश्न पैदा होंगे, नई नई बातें हमारे दिमाग में आएगी, हम ज़्यादा बेहतर सोचेंगे, है ना। तो कुछ इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट से इन आरण्यक ग्रंथों को पढ़ा जाता है जंगलों में, है ना। तो इसीलिए इनका नाम जो है वो आरण्यक ग्रंथ पड़ा। अब देखो, आरण्यकों में क्या है, आत्मविद्या, तत्व चिंतन, है ना। चिंतन कहा ना मैंने, जो जंगलों में होता है। तो आरण्यकों में क्या है, आत्मविद्या, तत्व चिंतन और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन है। आरण्यक ग्रंथों के अंतर्गत आत्मविद्या, तत्व चिंतन और रहस्यात्मक जो विषय हैं हमारे जीवन के, उनका वर्णन किया गया है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णन किसका था, यज्ञों की विधियों का, कर्म कांडों का, है ना। अभी और आगे पढ़ो। आरण्यकों में यज्ञ का गूढ़ रहस्य और ब्रह्मा विद्या का प्रतिपादन है, अतः इन्हें रहस्य कहा जाता है। आरण्यक को रहस्य भी कहा जाता है क्योंकि इनमें वो गूढ़ रहस्य है, यज्ञों का गूढ़ रहस्य है। देखो, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की विधियां हैं, कर्म कांड परक है, जबकि आरण्यक ग्रंथों में उन यज्ञों का गूढ़ रहस्य है। आगे और सुनो। आरण्यकों में यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात। आरण्यकों में यज्ञों की कैसी व्याख्या है, आध्यात्मिक व्याख्या। जबकि ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की कैसी व्याख्या थी, ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या थी कर्म कांड परक। जबकि आरण्यक ग्रंथों में कैसी व्याख्या है, आध्यात्मिक परक। मतलब वही मंत्र, वही श्लोक, वही यज्ञ, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी व्याख्या की गई है कर्मकांड परक। मतलब क्या विधि होगी, क्या नियम होंगे, है ना। पुरोहित के क्या नियम होंगे, यजमान के क्या नियम होंगे, कितने ब्राह्मण होंगे, पुरोहित होंगे यज्ञ को संपन्न करने में, ये सारी सारी चीजें मतलब एक कर्मकांड परक व्याख्या है कहां पर, ब्राह्मण ग्रंथ में। जबकि आध्यात्मिक व्याख्या है किसमें, आरण्यक ग्रंथ में। आध्यात्मिक व्याख्या मतलब कि उन यज्ञों का गूढ़ रहस्य, आखिर में ये जो यज्ञ किए जा रहे हैं, कभी हमने विचार किया कि आखिर में क्या सच में इन यज्ञों से एक लाभ हो रहा है ना। ब्राह्मण ग्रंथ तो बोल रहे हैं यज्ञ करो, हम कर भी रहे हैं यज्ञ, है ना। हम गृह प्रवेश करते हैं तो यज्ञ करते हैं, हम अग्नि के सामने फेरे लेते हैं, हम जो है अ, कोई ना कोई शुभ अवसर जब भी होता है तो हम उस पर यज्ञ को प्राथमिकता देते हैं, या ऐसे ही कई बार अ, अ, घरों में यज्ञ किए जाते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ सारी विधियां बताता है, लेकिन कभी हमने ये चिंतन किया कि आखिर में यज्ञ किए क्यों जा रहे हैं, आखिर में इन यज्ञों से क्या सच में लाभ है ना। चिंतन करते हैं ना, आजकल तो हम चिंतन करने भी लगे, है ना। आजकल तो लोग बोलने भी लगे, है ना, कि भोलेनाथ भोलेनाथ जो है पर दूध मत चढ़ाओ, है ना। जो दूध उन पर चढ़ा रहे हो इससे अच्छा है किसी गरीब को दे दो तो बेचारे उसका पेट तो भरेगा, भोलेनाथ पर दूध चढ़ा रहे हो तो वो तो पूरा वेस्ट ही जा रहा है। मतलब लोग ऐसे चिंतन करने लगे हैं ना, है ना। तो अब वास्तविकता क्या है, क्या वो जो प्रक्रिया है दूध चढ़ाने की वो सही है, या वो प्रक्रिया गलत है, या उसके पीछे भी कोई आध्यात्मिक रहस्य है। भोलेनाथ पर जल या दूध चढ़ाने का क्या कोई आध्यात्मिक रहस्य है, ये बात लिखी है कहां पर, आरण्य ग्रंथों में। एक उदाहरण दे रहा हूं कि मतलब यज्ञ करने की विधि ये है,
वो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है, लेकिन उस यज्ञ करने का अर्थ, उसका रहस्य क्या है वो लिखा है आरण्य ग्रंथ में। उदाहरण फिर दे रहा हूं, भोलेनाथ पर जल चढ़ाना है, ये विधि है, इस हाथ से चढ़ाना है, ऐसे चढ़ाना है, इस वार को चढ़ाना है, ये मंत्र बोलकर चढ़ाना है। ये हो गया कर्मकांड रूप, है ना, ये कर्मकांडी व्याख्या हो गई कि भाई आपको ये काम करना है। लेकिन जब हम ये प्रश्न करें कि आखिर में इससे लाभ क्या, आखिर में दूध चढ़ाने से होगा क्या, है ना। देखो मैंने क्या कहा कि आरण्यकों में पूरा का पूरा वह ज्ञान है जो आत्मचिंतन से आया, जो तत्व चिंतन से आया, जो रहस्यात्मक विषय है, उन रहस्यात्मक विषयों का ज्ञान है आरण्यक में। तो मतलब ये प्रश्न हुआ कि यार भोलेनाथ पर हम जल चढ़ा रहे हैं तो उससे क्या लाभ, ऐसा करने से क्या होता है ना, जल चढ़ाने से होगा क्या। लेकिन जब वहां पर कोई एक आध्यात्मिक विचार हमें मिले, वहां पर जब एक आध्यात्मिक तथ्य हमें मिले कि यार इसके पीछे जो मेन कारण है वो ये है ना, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हाँ, अब मुझे इस प्रक्रिया के विषय में मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि आखिर में जो हम जल चढ़ा रहे हैं उसका ये फायदा नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे ये रीजन है ना, उनको जल चढ़ाने के पीछे ये रीजन है ना। तो सेम उसी प्रकार से आप कोई भी यज्ञ कर रहे हो, उस यज्ञ की पूरी विधि आपको पता है, लेकिन आप जब तक आत्मचिंतन नहीं करोगे तब तक आपके मन में ये प्रश्न नहीं आएंगे कि आखिर में इस यज्ञ को करने की जो प्रक्रिया है वो तो मुझे पता है, लेकिन इस यज्ञ से होगा क्या, इस यज्ञ से हो क्या रहा, है ना, ये यज्ञ में क्यों कर रहा हूं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन सारी चीजों के जो प्रश्न है, सॉरी, इन सारी चीजों का जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो आपको मिलेगा कहां पर, आरण्यक ग्रंथों में। तो अंतर समझो ब्राह्मण ग्रंथ में और आरण्यक ग्रंथ में। ब्राह्मण ग्रंथ उन यज्ञों की कर्मकांडी व्याख्या करता है, जबकि जो आरण्यक ग्रंथ है उन वेदों की या उन यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या करता है। वो कर्मकांड को की बात नहीं करता है, वो बात करता है उसके पीछे के आध्यात्मिक रीजन की, कि आखिर में किसी भी यज्ञ के करने के पीछे का आध्यात्मिक रीजन क्या है ना, इसके पीछे का आध्यात्मिक कारण क्या है। तो वेदों के मंत्रों की ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांडी व्याख्या की गई है, और आरण्यक ग्रंथों में जो व्याख्या की गई है वो की गई है किसकी, वो व्याख्या की गई है आध्यात्मिक स्वरूप की या आध्यात्मिक परक। अंतर अच्छे से समझना, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए होंगे आप कि आखिर में इन दोनों में अंतर क्या है। आरण्यक आमतौर पर समारोह, प्रथा या बलिदान पर अधिक जोर नहीं देते, है ना, मैंने कहा ना कि ये कर्मकांडों पर जोर नहीं देते, इसके बजाय वे दर्शन और आध्यात्मवाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच की कड़ी बनाते हैं। अब कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, पहले इस लाइन को समझो। आरण्यक जो है आमतौर पर जो यज्ञ में कैसा समारोह होगा, कैसी प्रथा होगी, है ना, बलिदान, बलिदान का मतलब है दान से, है ना, वो वाली बलि नहीं, तो जो दान होगा वो कैसा होगा इस पर बात नहीं करते, इस पर जोर नहीं देते, वो जोर देते हैं दर्शन और आध्यात्मवाद पर, कि आखिर में उन यज्ञों के पीछे क्या दर्शन है, उन यज्ञों को पीछे क्या करने का क्या आध्यात्मिक कारण है, उन पर ये जोर देते हैं कौन, आरण्यक। अब कर्म मार्ग मतलब कैसे आपको कर्म करना है, ये कर्म मार्ग मतलब ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, कर्म कर्म मार्ग मतलब कि हो गया आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म की ही तो बात की गई है, जबकि जो ज्ञान मार्ग है आपका वो कौन सा है, उपनिषद। याद करो मैंने जब आपको उपनिषद पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उपनिषद में गुरुओं से मिला ज्ञान, है ना, गुरुओं ने जो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, जब शिष्यों ने तत्व से रिलेटेड प्रश्न किए, आत्मा परमात्मा से रिलेटेड प्रश्न किए, दुखों से रिलेटेड प्रश्न किए, तो वहां पर क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है ना। उपनिषद में किसकी बात की गई है, ज्ञान की बात की गई। ब्राह्मण ग्रंथ में तो यज्ञों की विधि विधान की बात की गई है, विधियों की बात की मतलब कर्म की बात की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों में बात की गई है कर्म की, उपनिषद में बात की गई है ज्ञान की। और जो हमारे जो आरण्य ग्रंथ हैं ये किसकी बात करते हैं, तो ये बात करते हैं कि भाई यज्ञों में जो विधियां हैं उन विधियों के पीछे यज्ञों में जो विधियां हैं, एक मिनट,
हाँ, यज्ञों में जो विधियां हैं उन विधियों के पीछे का क्या आध्यात्मिक रीजन है, मतलब वो इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, मतलब वो आपको ज्ञान दे रहे हैं प्लस यज्ञों से रिलेटेड जो आ, आध्यात्मिक व्याख्या है वो कर रहे हैं। तो इसलिए वेदों को आरण्यकों को कहा जाता है कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच की कड़ी, या फिर हम बोल सकते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी, है ना। क्योंकि ये ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी है कौन, आरण्यक ग्रंथ। क्योंकि आरण्यक ग्रंथ में जो ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा है उसकी आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, और उपनिषद में क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। अब आरण्यक में इसकी व्याख्या भी है और उपनिषद में जो ज्ञान है वो ज्ञान भी है। मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद दोनों के बीच का ही हो गया ना, दोनों के बीच की एक कड़ी ही हो गया ना, कौन, आरण्यक। तो ये प्रश्न भी परीक्षक पूछ सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की कड़ी किस वैदिक ग्रंथ को या कौन से वैदिक ग्रंथों को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आरण्यकों को। या कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच की कड़ी किसको बोलते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ या आरण्यक, तो आपका उत्तर होगा आरण्यक। कर्म मार्ग अर्थात ब्राह्मण ग्रंथ, ज्ञान मार्ग अर्थात उपनिषद, और इनके बीच की कड़ी है ये आरण्यक ग्रंथ, क्योंकि इनमें आध्यात्मिक व्याख्या की गई है ना, उन यज्ञों से संबंधित नियमों की, उन यज्ञों से संबंधित सारी बातों की यहाँ पर आध्यात्मिक व्याख्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपको याद रखना है। अब एक बात और मैं बताऊं आपको, आपने आप अभी आगे पढ़ेंगे सिलेबस में, है ना, चार जो हमारे हमारी जो लाइफ है, लाइफ को 100 साल मानकर वैदिक ग्रंथों ने चार पार्ट में इसको डिवाइड किया, 25-25 वर्ष के, और चार आश्रम बनाए, है ना। इसमें जो सबसे लास्ट वाला आश्रम वो सन्यास है, उससे पहले वानप्रस्थ, उससे पहले जो है गृहस्थ, और उससे पहले ब्रह्मचर्य। मतलब जीवन की शुरुआत ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है और समाप्ति सन्यास आश्रम पे होती है। तो जो तीसरे नंबर का आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें मनुष्य जंगल चला जाता है अपने घर बार को छोड़कर, है ना। और सन्यास में तो पूरा सन्यास धारण कर लेता है। आपको जब आश्रम पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा समझाना है तो मैं बता देता हूँ कि ब्रह्मचर्य आश्रम में तो इंसान पढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करता है। जो गृहस्थ आश्रम है उसमें इंसान जो है वो अ, बच्चे पैदा करता है, घर गृहस्थी बनाता है ना, कमाता है, जो भी ऐशो आराम है वो करता है। ये 50 साल तक ये काम करता है। उसके बाद 50 से 75 साल की जो एज है उसमें इंसान जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता है कि वो जंगल में चला जाता है, वो घर में नहीं रहता, जंगल में जाकर एकांत में जाकर वहां तपस्या करता है। जैसे भगवान राम आपने देखे होंगे, उनको 14 साल का वनवास हो गया था, है ना। तो वनवास जब वो गए तो वो जंगल जंगल जाकर अ, बड़े सिद्ध ऋषियों से मिले, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तब तपस्याएं की, है ना, यही काम किया, है ना। तो वानप्रस्थ आश्रम में भी मतलब वन में रहना, है ना, वन में प्रस्थान करना, और वन में रहते हुए एकांत चित होकर वहां मनन चिंतन भजन कीर्तन करना, और वहीं पर ऋषियों से ज्ञान प्राप्त करना, है ना, मतलब जंगल में रहकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो जंगल में रहकर ज्ञान प्राप्त करना मतलब कि आरण्यक ग्रंथ, है ना। तो जो वानप्रस्थ आश्रम में जो ज्ञान मतलब वानप्रस्थ आश्रम में जब कोई व्यक्ति है तो उसको जो ग्रंथ पढ़ाया जाता है या वो जो चीजें पढ़ता है वो भी आरण्यकों के ही अंतर्गत आती हैं, वो भी ग्रंथ आरण्यक ही है, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में इंसान जो है जंगल में रहता है। जब संन्यास आश्रम में होता है तब भी वो जंगल में या कहीं घर से दूर ही होता है। लेकिन वानप्रस्थ और संन्यास में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, जब वानप्रस्थ में इंसान होता है ना तो उससे घर का और उसका जो रिश्ता है वो टूटता नहीं है। घर के लोग उससे मिलने आते हैं, वो भी हालचाल पूछता है भाई और घर पर क्या चल रहा है, सब कैसे हैं, है ना, ये सारी चीजें चलती। रहता जंगल में है लेकिन घर से उसकी कनेक्टिविटी बनी होती है। लेकिन जब इंसान संन्यास आश्रम में चला जाता है तब उसका किसी से कोई नाता नहीं, न पत्नी न बच्चे न बेटा, कोई कुछ नहीं, है ना। अब उसका कोई कुछ नहीं है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है ना, उसको ना घर से मतलब ना बीवी बच्चों, किसी से उनको उसको कोई मतलब नहीं, है ना। उसको बोलते हैं संन्यास आश्रम। जब आप चार आश्रम पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वानप्रस्थ आश्रम के समय जिन ग्रंथों की बात होती है, जो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो उनको भी आरण्यक ग्रंथ ही कहते हैं, या वे भी आरण्यक ग्रंथ ही होते हैं, क्योंकि वो भी जंगलों में ही उनका अध्ययन होता है ना। और हमने कहा ना कि जंगलों में अध्ययन होने के कारण इनको आरण्यक ग्रंथ बोलते हैं।
चलिए, अब कुछ आरण्यक ग्रंथों की बात करें तो यूं तो आरण्यकों की संख्या 1130 मानी जाती है। 1130 आरण्यक ग्रंथ है, लेकिन वर्तमान में 7 आरण्यक ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें प्रमुख हैं ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक, बृहद आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। अब आप सोचोगे सर ये तो ब्राह्मण भी थे, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ भी है, शांकायन ब्राह्मण भी है, तो फिर ये आरण्यक कैसे हो गए? तो मैंने कहा ना कि भाई वेदों की ही व्याख्या है ब्राह्मण ग्रंथ में भी और आरण्यक में भी, दोनों में स्वरूप अलग है। जहां ऐतरेय ब्राह्मण की बात होगी वहां कर्म कांडों की बात है, जहां ऐतरेय आरण्यक की बात है मतलब यहाँ पर कैसी बात है? आध्यात्मिक बात है ना, ये अंतर है। इसमें 17 अध्याय हैं, 5 भागों में विभक्त हैं और इसमें महाव्रत का वर्णन किया गया है। सांख्यायन में 15 अध्याय हैं। बृहदा बृहद आरण्यक की बात करें तो इसमें यज्ञों के पीछे के रहस्य बताए गए हैं कि आखिर में यज्ञों के पीछे के रहस्य क्या है। हम भी बहुत सारे काम करते हैं तो उनके पीछे के रहस्य जानने के पीछे हमारा मन होता है ना कि हम इसके पीछे का रहस्य क्या है ना। घर से कहीं जाते समय कुछ मीठा खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? तो इसी प्रकार से जो यज्ञों के रहस्य हैं वो देखने को मिलते हैं इस बृहद आरण्यक में। जो तैत्तिरीय आरण्यक है उसमें यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम वर्णन है। जो यज्ञोपवीत होती है ना उस यज्ञोपवीत का वर्णन किया है तैत्तिरीय आरण्यक में, है ना, कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, जो जनेऊ धारण की जाती है उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो बताया है यहाँ पर। इष्ट का चयन कैसे है, इष्ट का चयन कैसे करना चाहिए, इष्ट के चयन के पीछे का क्या आध्यात्मिक कारण है वो यहाँ पर उल्लेखित है। मैत्रायणी में आरण्यक और उपनिषदों दोनों का मिश्रण है ना, इसमें आरण्यक और उपनिषद दोनों का मिश्रण है। और जो तवलकार है इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद तीनों का मिश्रण है, मतलब तीनों की ही बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। छांदोग्य में सामवेद आरण्यक नाम से इसको जाना जाता है और अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ये आप याद रखेगा, है ना। आरण्यक सिर्फ 3 ही वेदों के हैं। जो आपका ऋग्वेद है उसके 2 आरण्यक हैं। अ, जो यजुर्वेद है उसके 3 आरण्यक हैं, ठीक है, 3, 4 और 5। और जो सामवेद है ना, उसके 2 आरण्यक हैं, तवलकार और छांदोग्य, है ना। तो 2 आरण्यक ऋग्वेद के हैं, 3 आरण्यक यजुर्वेद के हैं और 2 आरण्यक ये सामवेद के हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ आरण्यक और उन आरण्यकों के बारे में इंफॉर्मेशन हुई जो एग्जाम में आपके काम आ सकती है। आरण्यकों को उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों के बीच की कड़ी कहा जाता है ना, और कड़ी क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया और समझाया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हमारे कंप्लीट हुए। वेदों के हिस्से हैं, वेदों के ही ये अंग हैं, वेदों की ही इनमें व्याख्या की गई है और वेदों से ही ये रिलेटेड है, बस व्याख्या का स्वरूप अलग अलग है। जहाँ उपनिषद में दार्शनिक तत्व मीमांसा से रिलेटेड व्याख्या है, वहीं ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों की विधियों से संबंधित व्याख्या है, वहीं आरण्यक में उन यज्ञों के पीछे का जो आध्यात्मिक कारण है या जो आध्यात्मिक चीजें हैं, है ना, उनका वर्णन है ना। और जंगलों में क्यों पढ़े जाते हैं आरण्यक? क्योंकि इनको पढ़ने के लिए चाहिए एकांत, क्योंकि आध्यात्मिक चीजें एकांत में ही समझाई जाती हैं, है ना। जितना एकाग्रचित होंगे ना आप, उतनी उन चीजों को आप समझ पाओगे, है ना। जैसे कोई अ, आप पूजा प्रार्थना करते हो कुछ भी, तो उसके लिए क्या चीजें आवश्यक पड़ती हैं? उसके लिए आवश्यक पड़ता है एकांत, है ना। कोई भी पूजा वगैरह आप घर पर करते हो, कोई भी आप मंत्र वगैरह बोल रहे हो, या फिर आप यूं समझ लें कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो आप उसके लिए क्या पसंद करते हो? एकांत पसंद करते हो ना। और अगर मान लीजिए आप कोई कर्म कर रहे हो, है ना, तो उस कर्म के लिए कोई एकांत की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन जहां पर आप अ, कोई आध्यात्मिक काम कर रहे हो तो वहां पर जरूरी है एकांत। आध्यात्मिक मतलब जहां पर आप चिंतन करो, चीजों को सोचो, है ना, आप ध्यान लगाओ, तो इनके लिए जरूरी है एकांत। इन ग्रंथों को जंगलों में पढ़ा जाता था, आरण्य ग्रंथों को, ताकि एकांत रहे, ये जो है वो सही रूप में हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ हमने पढ़े। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, है ना। जो हमारी अगली क्लासेस होगी उनमें हम और भी जो यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके जो भी पीडीएफ वगैरह हैं क्लासेस के वो सारे आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप प्ले स्टोर से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर MPPSC प्रीलिम्स फुल कोर्स करके कोर्स दिखेगा और वहीं पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्लासेस भी, पीडीएफ भी, और आगे आपको वहाँ पर MCQ टेस्ट वगैरह भी देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं हम अगली क्लास में।